रहे हैं कि कैसे पर्याय का परिवर्तन किस तरह से होता है। किसका पर्याय परिवर्तन कैसे होता है? उत्पाद व्ययात्मक सारी प्रक्रिया पर्याय परिवर्तन की प्रक्रिया कैसी है साहब? अब इससे आपको ये विशेष रूप से ख्याल आ सकता है। अब ये जो भी प्रक्रिया मैंने यहाँ पर प्रस्तुत की है, तो अब आप देखिए कि पर्याय परिवर्तन किस तरह से कैसे होता है। अब सवाल किसका है कि ये जो तीनों द्रव्य है, एक नंबर आकाश, दूसरा धर्मास्तिकाय, तीसरा अधर्मास्तिकाय, इनके पर्यायों का परिवर्तन संयोगिक निमित्त होने के कारण जीव और पुद्गल के कारण ही होना है। इसके सिवाय ये अपने द्रव्य अपने आप में स्थिर है, स्थिर स्थायी द्रव्य है और अक्रिय द्रव्य है। स्वयं क्रिय सक्रिय नहीं होने के कारण जब स्वयं कोई क्रिया नहीं कर पाते हैं, तो फिर इनका पर्याय परिवर्तन संयोगिक होने में संयोग या तो जीव का या पुद्गल का, इन दोनों के कारण ही होना है। अब ये भी है धर्म अधर्म धर्मास्तिकाय के अंदर भी जितनी बार जो है जीव और पुद्गल परमाणु गति करेंगे, उसी हिसाब से इनके अंदर भी पर्याय परिवर्तन होता ही रहेगा। अब चाहे अनंत बार हो, चाहे जितनी बार हो, लेकिन नियम यह है कि पर्याय के परिवर्तन होने से मूल द्रव्य का नाश कदापि होता ही नहीं है। मूलभूत द्रव्य त्रिकाल नित्य है, शाश्वत है, अनादि अनंत काल अस्तित्व वाले हैं। इसलिए मूल द्रव्य का सर्वथा नाश कभी नहीं होता है। तो मूल द्रव्य के बारे में जो शब्द प्रयोग किया गया है वो ध्रुव है। ध्रुव का सीधा अर्थ है कि नित्य है। नित्य शब्द का सीधा तात्पर्य है सदा काल, तीनों काल में जो एक सरीखा एक जैसा है उसी को कहते हैं नित्यत्व। हाँ जी, तो ये क्या होगा, आकाश के अंदर यहाँ कोई भी जीव आया, वो छोड़ करके चला गया, यहाँ आकर के रहा, ये छोड़ करके गया, यहाँ आकर के रहा, वो छोड़ करके गया। अब ये पुद्गल परमाणु आए, वो भी छोड़ कर गए, वो यहाँ रहे थे, यहाँ से गए, यहाँ रहे थे, यहाँ से गए। तो ये जो उनका उत्पाद व्यय उत्पाद है, ये एरो से जो मैंने दिखा है, यहाँ आया उत्पाद हुआ, फिर गया व्यय हुआ, फिर आया फिर उत्पाद हुआ, फिर गया फिर व्यय हुआ। अगर आज हम जाकर सिमंदर स्वामी को पूछें कि हे भगवान, संपूर्ण लोकाकाश के असंख्य प्रदेशों में मेरी आत्मा ने कितनी बार कहां 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 जाकर के स्पर्श किया है, तो सिमंदर स्वामी का उत्तर क्या होगा, एक एक आत्मा ने लोकाकाश के असंख्य प्रदेशों का अनंत अनंत बार स्पर्श किया है। ये है यहाँ पर जो है लोकाकाश के प्रदेश है। हाँ जी, अब धर्मास्तिकाय के लिए भी वही उत्तर है। और इधर आपने ये देख लिया कि आकाश, ये लोकाकाश हमने शब्द का प्रयोग क्यों किया है, लोकाकाश के बाहर के अलोकाकाश में न कोई जीव है, न कोई पुद्गल है, न कोई परमाणु है, न किसी का गमनागमन है, न किसी की स्थिति है, न कोई रहता है, न कोई आता है, न कोई जाता है। ये बाहर का अलोकाकाश, अब वो तो अनंत है। लेकिन अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि ये जो बीच का लोकाकाश का क्षेत्र है, अब ये हो गए इसके प्रदेशों की रचना। अब प्रदेशों की संख्या कितनी बताई, सिर्फ असंख्य है। जीवों की संख्या लोकाकाश में कितनी है, अनंता अनंत है। परमाणुओं की संख्या जगत में कितनी है, लोक में, अनंता अनंत है। और प्रत्येक जीव जन्म मरण करते हुए स्थानांतर करता ही है सब। क्षेत्रांतरगमन, स्थानांतरगमन, पर्यायांतरगमन, रूपांतरगमन,
कालांतर गमन, अब ये शब्द हमको सब सीखने तो पड़ेंगे था। यहाँ क्या हो रहा है, आकाश के अंदर आपको क्षेत्र मिल रहा है। आकाश का काम क्या है, आकाश तो स्वयं निष्क्रिय है, उसका गुण जो है वो है अवगाहना प्रदायक गुण है। अवगाहना प्रदायक गुण होने के कारण अब जीव भी उसका अवगाहना प्रदायक लेकर के यहाँ रहा है, यहाँ रहे हैं, यहाँ पर आए। मैं अपनी बात, खुद की बात करता हूं, प्रत्येक जीव अपनी खुद की बात करे, तो ये कितनी बार वहां जाकर के जन्म लेकर के रहा है, कितनी बार वहां जाकर के जीव जन्म लेकर के रहे हैं, फिर मरे हैं, फिर जन्मे हैं, फिर मरे हैं, फिर जन्मे हैं, फिर मरे। यहाँ पर गए थे, यहाँ जन्म लिया, जीवन जिया, मर करके हम छोड़ कर गए, यहाँ गए, फिर यहाँ जीवन जन्म लिया, जीवन जिया, मृत्यु हो गई, यहाँ से हम यहाँ गए, यहाँ जन्म लिया, जीवन जिया, मरे, यहाँ से यहाँ गए। अब चाहे वो आप एक इंद्रिय के भव में गए हो, चाहे दो इंद्रिय के भव में गए हो, चाहे तीन इंद्रिय के भव में, चाहे चौरेंद्रिय के, चाहे मनुष्य के, चाहे तिर्यंत के, चाहे देवी देवता, चाहे नार के, जिस किसी में गए, कर्म जीव के अपने हैं, कर्मों के कारण जन्म होना है, कर्म जीव के अपने हैं साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां जाएगा उसको अब परमाणु ग्रहण करने पड़ेंगे, उसको वर्गणा ग्रहण करने पड़ेगी, लेकर के शरीर बनाना पड़ेगा, जीवन जीना पड़ेगा, वहां से जीवन जी करके आयुष्य पूरा करके मर के वापस जाना पड़ेगा। इधर देखिए लास्ट में कहा है, ये लोकांत भाग, ये लोकांत भाग जिसको हम सिद्धशिला के ऊपर का मोक्ष स्थान भी कहते हैं। लेकिन उससे क्या हो गया, मेरी आत्मा की बात अगर मैं करूं और सिमंदर स्वामी को जाकर के पूछूं, हे भगवान, मैंने एकेंद्रिय की पर्याय में, सूक्ष्म पर्याय में कितनी बार लोकांत भाग में जाकर जन्म लिया, कितनी बार, किस लोकांत में, ये भी लोकांत है, ऊर्ध्व लोकांत, अधो लोकांत, तिर्यक लोकांत, यहाँ का तिर्यक लोकांत, यहाँ का अधो लोकांत है। समझ रहे हैं आप बात को? मतलब जब हम ये कहते हैं कि अधोलोकांत, मतलब ये अधोलोक का लोकांत क्षेत्र हो गया, ये तिर्यक लोक का लोकांत क्षेत्र, जब यहाँ चले जाओ, आप यहाँ चले जाओ, आप यहाँ चले जाओ, ये हो गया तिर्यक लोकांत। अब ये हो गया अधोलोकांत, ये हो गया ऊर्ध्वलोकांत, ये हो गया मध्य लोकांत। तो हम कितनी बार कहाँ जाकर जन्मे हैं? मैंने अभी क्या कहा है, लोकाकाश के प्रदेश सिर्फ असंख्य ही है, अलोकाकाश के अनंत अनंत है। भले ही हो अलोकाकाश में, इधर बाहर तो जीव को जाना ही नहीं है, न कोई वहां परमाणु है, न कोई जीव है, वहां तो गमन आगमन जाना आना कुछ भी होता ही नहीं है, होना ही नहीं। फिर सवाल कहाँ है, वहां तो कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं हो रहा है। हाँ जी, अब किसकी बात आ गई, लोकाकाश। लोकाकाश में जीव जहां जाकर के अवगाहना ग्रहण करके रहे, उसके लिए प्रदेशों की स्थापना सिर्फ असंख्य है, और रहने वाले जीव अनंत अनंत है सब, जन्म लेने वाले अनंत अनंत है, मरने वाले अनंत अनंत है। कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, आखिर क्षेत्र तो इतना ही है, असंख्य प्रदेशों वाला क्षेत्र तो इतना ही है। अभी इस समय आप घड़ी देखिए और घड़ी की मिनट सेकंड देखिए, आप घड़ी की मिनट सेकंड देखिए, आपको ये पता चलेगा, ये पता चलेगा कि एक सेकंड में संसार में कितने अनंत जीव जन्म लेते हैं, कितने अनंत जीव मरते हैं, इसका हिसाब कौन देखेगा? तो केवल ज्ञानी कहेंगे कि ओहो, इतने बड़े अनंत संसार में अनंत जीव,
एक सेकंड में जन्मते भी हैं, एक सेकंड में मरते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे लिए हमारी भाषा का शब्द सेकंड का है ना। केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान के लिए ये शब्द फिर सिर्फ एक समय का है, वहां सेकंड शब्द नहीं चलता है। सेकंड तो बहुत स्थूल बड़ा शब्द हो गया, बड़ा भारी स्थूल समय हो गया। सूक्ष्म समय तो सिर्फ एक समय का है। लेकिन इतने बड़े लोकाकाश के अंदर अनंत अनंत जीव है। एक ही बार में अनंत जीव एक साथ जन्मेंगे, एक साथ मरेंगे। एक आलू, एक प्याज, एक लहसुन, एक गाजर, एक मूला, एक शकरकंद, एक सूरण, ये जो है अनंत जीव एक साथ जन्मेंगे, अनंत जीव एक साथ मरेंगे। अब इनको जन्मना तो है ही है ना, मरना तो है ही है ना। अब आप पूरी दुनिया का हिसाब लगा दो, आलू कितने पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में हिसाब लगाओ, आलू कितने, लहसुन कितने, गाजर कितने, मूला कितने, शकरकंद कितने, सूरण कितने, करो हिसाब। और एक के अंदर अनंत जीव है। एक होटल वाले ने 100 किलो अगर आलू लेकर के कुकर के अंदर जो है बॉईल कर दिए, बाफ दिए, साहब कितने अनंत जीव। एक 100 किलो के अंदर जो है आलू की संख्या अगर हो गई 1000 गिन लो, 1000 में एक एक में अनंत जीव है, तो एक साथ में कुकर के अंदर 1000 किलो, एक 100 किलो आलू के अंदर 1000 नंग अगर गिन लेते हैं, तो अनंत जीव कितने मरे। अनंत का 1000 से गुणाकार करिए। ये मैं एक होटल का कह रहा हूं, अब दुनिया की होटलों का हिसाब कर लो और फिर घरों का हिसाब करो। दुनिया की होटलों का हिसाब, दुनिया के घरों का हिसाब। अब आप एक दिन तो 24 घंटे का ही होता है, एक कलाक में तो 60 मिनट ही होती है, एक मिनट में सेकंड तो 60 ही होती है। अब इतने सब जीवों का जन्मना एक साथ में, इतने सब जीवों का मरना एक साथ में, ये जाएंगे, जन्म लेंगे, मरेंगे, जीवन जिएंगे, मरेंगे, सब ये कितनी बार होगा, कितनी बार होगा। आज ऐसा तो नहीं है। आप यहाँ से कल सिमंदर स्वामी के वहां महाविद्य में जाइए, सिमंदर स्वामी को पूछिए कि हे भगवान, आपके महाविद्य में आलू प्याज लहसुन गाजर सूरन शकरकंद मूला जमीन कंद कुछ होते ही नहीं। सिमंदर स्वामी ना कह सकते हैं क्या मेहता जी? ना नहीं कह सकते थे। कैसे ना कहेंगे? जहां सिमंदर स्वामी है उधर महाविद्य के अंदर मान लो कि करोड़ों की जनसंख्या है, तो करोड़ों की जनसंख्या सभी जैन थोड़ी है, सभी कोई सम्यक दृष्टि थोड़ी है, 100% तो वहां भी नहीं है। आज सिमंदर स्वामी को जाकर के हम पूछे, हे भगवान, आपके वहां महाविद्य के अंदर आलू प्याज न खाने वाले कितने हैं, कितनी संख्या में होंगे? सिमंदर स्वामी उत्तर देंगे, मुश्किल से 10-20%, मुश्किल से 10-20%। तो चलो हिंदुस्तान की जनसंख्या संख्या गिन लो आप। हिंदुस्तान की इस समय एट प्रेजेंट वर्तमान में 135 से 137 करोड़ की जनसंख्या है। 135 करोड़ की 1% गिने तो 1,35,00,000 हो जाते हैं। 1 करोड़ तो हिंदुस्तान में जैन भी नहीं है। गवर्नमेंट के फिगर से तो फिर सिर्फ 55 लाख ही। और जो गवर्नमेंट के फिगर से 55 लाख जैन है, चलो हम 1 करोड़ भी गिन ले, तो क्या सभी जैन जो है सर्वथा त्याग करके बैठे हैं, पचकान करके बैठे हैं? बहुत बड़ी मुश्किल बात है साहब। तो अगर हिंदुस्तान के 135 करोड़ में से 1% नहीं है, तो महाविद्य के अंदर मान लो कि वहां पर जो है 1000 करोड़ की जनसंख्या हो, तो 1000 करोड़ की जनसंख्या में से कितने परसेंटेज वहां पर पचखान वाले मिलेंगे कि जो आलू प्याज के सर्वथा त्यागी है? बोलिए साहब दीपक जी, कितने परसेंटेज मान लें?
10% गिनो तो 1,000 करोड़ की जनसंख्या के 10% के हिसाब से 100 करोड़ हो गए। जी तो इतने लोग वहां पर आलू प्याज के त्याग करने के पछताने वाले हैं क्या? चोरडिया जी जरा, नहीं। चोरडिया जी परसेंटेज आप जल्दी निकाल देना, आप सीए हो। अब इस परिस्थिति के अंदर कितने अनंत जीवों का कितनी जल्दी मरण होगा, कितनी जल्दी उत्पत्ति होगी, कितना जल्दी उनका जन्म होगा, कितनी जल्दी मरण होगा। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है, अभी हमने तो सिर्फ आलू प्याज की बात की है। अब कितने प्रकार के जीव हैं? 84 लाख जीव योनियों के अंदर सब मिलाकर के 563 प्रकार के जीव हैं। अब सबका जन्म मरण होना है, सबका जन्म मरण होना है। संसार में बिना जन्म मरण का एक भी जीव होता ही नहीं है। बिना जन्म मरण के सिर्फ सिद्ध ही होते हैं। संसार में तो जन्म मरण अनिवार्य है। बस ये जन्म और मरण ये आत्मा के पर्याय है साहब। ये उत्पन्न होना, नष्ट होना, उत्पन्न होना, व्यय होना, जन्म लेना, मृत्यु पाना, जन्म लेना, मरना, फिर जन्म, ये प्रक्रिया किसकी चलेगी साहब? ये जीवात्मा की चलेगी। अब ये जीवात्मा यहाँ पर जो है, अब ये जन्म लिया, ये मृत्यु हुई, फिर उत्पन्न हुआ, फिर मरा, फिर जन्म लिया, फिर उत्पन्न हुआ, फिर जन्म लिया, फिर उत्पन्न हुआ। अब ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब ऐसे अगर ये जीव जो है चलता ही रहे, जन्म ले फिर मरे, जन्म ले फिर मरे, जन्म ले फिर मरे, तो एक आत्मा के जन्म मरण कितने हुए? आत्मा के जन्म मरण कितने हुए? अनंत हुए। तो ऐसे कितने हैं आत्माएं संसार में? अनंत अनंत है। अब ये अनंत अनंत आत्माएं फिर वापस जन्म मरण लेकर के चलती रहेगी। अब ये चलते चलते इस आत्मा को जन्म मरण करते 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 अब ये हो गई अनंत पर्याय हो गई सब। ये सब आपको जो दिखाई दे रही है, किसकी बात चल रही है? आपको क्या समझना है? इधर देखिए आप। तो जो यहाँ पर पर्याय हुई, मतलब क्या हुआ? ये यहाँ पर इस आत्मा ने जन्म लिया है, अब ये जीवन जिया, मृत्यु हो गई, फिर वापस दूसरे भव में, फिर तीसरे भव में, फिर चौथे भव में। अब इस तरह से जन्म मरण से पर्याय चल रही है। एक आत्मा के जन्म मरण से अनंत पर्याय हुई, या अनंत से अनंत का गुणाकार करो, इतना अनंत अनंत हुआ पर्याय। तो अनंत अनंत जीवात्मा है, उन सब की जो है जन्म मरण से कितनी पर्याय। आज हम सिमंदर स्वामी को जा करके पूछें कि हे भगवान, पूरे लोक के अंदर, जरा ध्यान से सुनना था, पूरे लोक के अंदर एक दिन नहीं, एक कलाक नहीं, एक मिनट नहीं, एक सेकंड ऐसी कौन सी खाली गई कि जिस समय किसी भी जीव का जन्म मरण हुआ ही ना हो। के अंदर पूरे लोक में अनंत जीवों का जन्म, अनंत जीवों का मरण, ये होता ही रहा, ये चलता ही रहा। अब इसमें रुकने की तो कोई बात ही नहीं है। अब आपने क्या सीखा है नरेंद्र जी? जो लास्ट क्लास में सीखा था, आत्मा त्रिकाल नित्य शाश्वत अजर अमर द्रव्य है। आत्मा तो नष्ट होने वाली नहीं है। तो पर्याय से, तो पर्याय धारण करेगी, तो पर्याय मतलब क्या हुआ? आत्मा ने पुद्गल परमाणु ग्रहण करके शरीर बनाया, उसमें जन्म लिया, फिर शरीर छोड़ा, फिर चला गया। ये हो गई एक पर्याय। मैं क्या कह रहा हूं? पर्याय ही व्यवहार में आ रही है, आत्मा व्यवहार में किसी के नहीं आ रही। जब जीव ने जिस प्रकार का जो जन्म लिया, वो पर्याय के व्यवहार में आया। आप चल रहे हो तो आपको बोला है, अरे रुको रुको, देखना नीचे देखो चींटी चल रही है, नीचे देखो चींटी है। आपने क्यों चींटी बोला? आपने तो आत्मा शब्द ही नहीं बोला। लेकिन आत्मा यह मूल द्रव्य है। अब उसने अपने कर्मानुसार
चींटी का स्वरूप जो धारण किया है, शरीर बनाया, अब उसमें वो जीवन जी रही है। अब उसके ऊपर पैर आ गया, वो मर गई साहब। अब जन्म होकर कितनी मिनट हुई थी उसको? उस चींटी को जन्म लेकर शायद जो है 10 मिनट हुई थी, 20 मिनट हुई थी, 60 मिनट हुई थी, 100 मिनट हुई थी, जो, लेकिन अब वो जन्म लेकर के अपने आहार के लिए चल रही है। अब जीव है ना, आखिर तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सबके पास औदारिक शरीर है। तो औदारिक शरीर तो आहार से ही बनेगा, तो उसको तो आहार ग्रहण करना अनिवार्य हो गया। एक वनस्पति के पेड़ पौधे पत्ते को भी पानी अनिवार्य हो गया, खाद फर्टिलाइजर अनिवार्य उसका आहार है, ऑक्सीजन उसको भी लेनी पड़ रही है। अब क्या करना बोलिए साहब? एक चींटी बेचारी जन्मी है, अभी उसको 60 सेकंड हुई है या 60 मिनट हुई है, और चलने वाले का पैर उसके ऊपर आ गया। अब वो बेचारी मर गई। अब मर के जाके दूसरा जन्म लेगी, मर के शरीर छोड़ेगी और दूसरा शरीर बना के जन्म लेगी। अब उसके बीच में अंतर कितना रहेगा? 1 सेकंड रहेगा, आधी सेकंड रहेगा, 5 सेकंड रहेगा। अब वो चाहे 10 समय का रहे, चाहे 2 समय का रहे, कि 1 समय का रहे, कि 3 समय का रहे, उसको तो जाके जन्म लेना ही। अब उसकी तेन्द्रिय काय की स्थिति पूरी नहीं हुई, वहां तक वो चींटी का जीव तेन्द्रिय 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 बनता ही जाएगा, जन्म लेता ही जाएगा, जीवन जीता ही जाएगा, जीवन चलता ही जाएगा। सब क्या करना बोलिए? फिर किसी के हाथ से मरेगा, फिर किसी तरीके से मरेगा, फिर किसी तरीके से मरेगा, फिर तरीके से मरना ही मरना है। आपको भी सुनकर शायद हैरानी हो जाएगी, वे कई देशों के अंदर तेंद्रिय जीवों को यूं खरल में लेकर के बग जो होते हैं उनको पीसते हैं, उनको पीसते जाते हैं, पीसते जाते हैं, उनका ब्लड जो निकलता जाता है उसमें फिर वो दूसरे केमिकल्स डालते जाते हैं, उसके रंग करके कलर लाते हैं, सब कलर बनाते जाते हैं। और ऐसी चीजें दुनिया के व्यवहार में बहुत आ रही है साहब, अब बहुत आ रही है। कभी जाके कैडबरी की कंपनी को पूछो कि चॉकलेट का रंग ऐसा ब्राउन कलर क्यों बनाते हैं साहब? कितने वर्षों से आप देख रहे हो चॉकलेट कैडबरी का कलर ऐसा है। अब वो कितने कॉकरोच उसमें डालते हैं, कितने कॉकरोचों को पीस करके ग्राइंड करके, कितने कॉकरोच डाल करके कितनी प्रकार की चॉकलेटें बन रही है। क्या करना, क्या कैसे करना, सोचिए आप। और इतनी जीव हिंसा होगी, अब वो तो मरेंगे, दूसरे मारेंगे उनको। वो मरना मारना जीव हिंसा उस जीव को तो दुख हुआ कि नहीं हुआ? मरने वाले जीव को जो पीसा गया उसको पीड़ा कितनी हुई है साहब? वो मारने वाला उस कर्म का भागीदार होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा सर। यही तो बता रहे हैं। अब जीव तो पर्याय देखिए, मैंने अभी कहा है आपको कि आत्मा त्रिकाल नित्य शाश्वत द्रव्य है, वो नष्ट तो होनी नहीं है। फिर आप बोलोगे हमको पाप क्यों लगा? आत्मा तो त्रिकाल नित्य है, फिर हमको पाप लगने का कारण क्या है? जीव तो मरता ही नहीं है, तो फिर पाप क्यों लगा? कि वो चाहे जिस शरीर में कोई भी जीव, उस शरीर को छुड़ाने में आपने जो कुछ भी किया है, उसके अंदर उसको दुख जो हुआ है, वेदना जो हुई है, पीड़ा जो हुई है, वो त्रास कितना था, इसलिए हमको पाप लगा है। जीवात्मा परमानेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी मारते ही जाओ, मारते ही जाओ। जिस समय जो जीव जिस शरीर में आ जाता है, अब वो उस शरीर के अंदर रहता है, उस शरीर में से अकाल उसको छुड़ाना, मार करके उसको निकालना, तो शरीर के साथ जो बनाया, तो वेदना पीड़ा तकलीफ तो जीवात्मा को ही होने वाली है। शरीर तो जड़ पुद्गल का पिंड है। आत्मा की पर्याय क्यों हो रही है? आत्मा की पर्याय क्यों हो रही है? और पर्याय मतलब क्या, किसको कहेंगे हम?
जीवात्मा ने ये पुद्गल परमाणु ग्रहण किए, पुद्गल परमाणु से लेकर के शरीर बनाया, फिर छोड़ा, फिर शरीर बनाया, फिर छोड़ा, फिर शरीर बनाया, फिर छोड़ा, फिर शरीर बनाया, फिर छोड़ा। अब ये जो शरीर बनाता जाए, शरीर छोड़ता जाए, शरीर बनाता जाए, शरीर छोड़ता जाए, हमने पहले भी क्या समझा है, आत्मा बिना पुद्गल के संग के कोई पर्याय धारण कर ही नहीं सकती है। नियम क्या है? बोलिए आशा बहन, नियम बोलिए। आत्मा बिना पुद्गल परमाणु से कोई पर्याय कर सकता ही नहीं है। हाँ, तो आत्मा को तो शरीर बनाना अनिवार्य हो गया। अब शरीर बनाने के लिए पुद्गल द्रव्य अनिवार्य। अब पुद्गल के परमाणु ग्रहण नहीं करेगा तो शरीर बनेगा कैसे? देखिए, पुद्गल तो निर्जीव द्रव्य है, पुद्गल जीव द्रव्य नहीं है। लेकिन जीवात्मा जब पुद्गल को, परमाणुओं को ग्रहण करके शरीर बनाती है, तो शरीर के प्रत्येक परमाणुओं के साथ में आत्मा अपना संबंध बनाकर रहती है। प्रत्येक परमाणु, हमारे शरीर में इस समय हमने जो शरीर बनाया है, हमारे इस समय इस शरीर के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी है? बोलिए दीपक जी। अनंत। अनंत। हाँ जी, अभी हमने जो शरीर बनाया है, हमारे इस शरीर में परमाणुओं की संख्या अनंत है। अब बताइए कांति भाई कि आपके आत्मा के प्रदेश कितने हैं? अनंत। असंख्य। 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 वेरी गुड। असंख्य। आत्मा के प्रदेश असंख्य है और शरीर के परमाणु अनंत है। अब आत्मा को अपने असंख्य प्रदेशों को फैला करके अनंत परमाणु वाले शरीर में रहना है। और जैसे ही मृत्यु होती है तो इन अनंत परमाणुओं में से आत्मा अपने प्रदेशों को एक साथ छोड़ करके निकलना पड़ता है। अब भी आपको अगर उमेश जी कहा जाए एक सेकंड में बॉम्ब गिर रहा है, घर परिवार सब कुछ छोड़ के भागो, जल्दी निकलो, क्या होगा? इस समय यूक्रेन में क्या हालत हो रही है, सभी देख रहे हो ना। बहुत बुरी हालत है हमारा साहब यूक्रेन में जी। अगर उनको जो है, आपको कल आपका पूरा घर परिवार सब कुछ छोड़ करके एक सेकंड में आपको जल्दी से निकलने के लिए कहा जाए, तब क्या होगा? बेहद मुश्किल हो गई जी। तो इतने बड़े अनंत परमाणुओं वाले इस शरीर में से आत्मा को एक सेकंड में फटाक से छोड़ करके निकलने के लिए मजबूर किया जाए तो उसको दुख, वेदना, पीड़ा कितनी होगी। तो सिमंदर स्वामी कहते हैं कि मृत्यु के समय की वेदना और जन्म के समय की वेदना, ये दो वेदना तो केवली भगवान भी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आप शब्द सुनिए, ध्यान दीजिए। जब शब्द, क्या शब्द बोले हैं? भारती बहन बोलिए। नहीं, चलो आप बोलेंगे शिल्पा जी। जन्म और मरण की वेदना केवली भगवान भी अपने शब्दों में नहीं बताता। तो संसार में सबसे बड़ा दुख किसमें है? जन्म में और मरण में। जन्म का मतलब शरीर धारण करके और मृत्यु का मतलब शरीर छोड़ करके। अब दोनों की प्रक्रिया के अंदर इतना दुख है, इतना दुख है, बाकी के सब दुख इन दुखों के सामने छोटे। हाथ कट गया, पैर कट गया, एक्सीडेंट हो गया, वो सारी वेदनाएं जो है वो जन्म मरण के दुख के सामने बहुत छोटी है साहब। अब आप देख लो, यूक्रेन के अंदर जो है, इधर बॉम्ब गिर रहा है, उधर बॉम्ब गिर रहा है, इधर मिसाइल गिर रही है, इधर मिसाइल गिर रही है, कोई रोज के मर रहे हैं, रज के मर रहे हैं, कोई हिसाब ही नहीं। अब इतने लाखों करोड़ों की जनसंख्या वाला देश पूरा जो है कब्रिस्तान बनता जा रहा है, शमशान बनता जा रहा है। क्या परिस्थिति है? परिवार में लोगों को छोड़ के भागना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, बच्चों को हाथ में लेकर उठा करके भागना है। अब प्राण तो बचाने हैं साहब, प्राण तो बचाने हैं, ये तो बात निश्चित है। 10 वैकालिक आगम के अंदर महावीर स्वामी ने ये शब्द रखे हैं, सवे जीवा भी इच्छन्ति जीवियों न मरे जीव।
संसार में सभी जीव जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता है। तमहा पाणी वहम घोरम निगंथा वज्जयंतिणम। इसलिए हे प्राणी, किसी भी रूप में किसी भी जीव को न मारना, किसी भी जीव को मरने नहीं देना, अपनी तरफ से अपने हाथ से न मारना, यही सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा, प्राणी रक्षा, जीवों की करुणा, जीवों की रक्षा, ये सबसे बड़ा धर्म। भाई उसने अपने कर्म के हिसाब से जन्म लिया, आपने अपने कर्म के हिसाब से जन्म लिया। एक माँ बच्चे को जन्म दे सकती है, लेकिन एक माँ बच्चे को मार नहीं सकती। ऐसा माँ को जन्म देने का अधिकार है, मारने का अधिकार नहीं है। ऐसा कितनी बड़ी बात है, सोचिए। आखिर इसी नियम के ऊपर तो भगवान ने धर्म की व्यवस्था की है ना। धर्म की व्यवस्था करने का मूल आधार तो पदार्थ विज्ञान ही है। पदार्थों का स्वरूप स्पष्ट करके अब भगवान उसके अंदर आपको जो है धर्म के नियम बताएंगे, धर्म के सिद्धांत बताएंगे। भाई धर्म क्या है? जो जैसी आत्मा मेरी है वैसी ही आत्मा सबकी है। मुझे भी दुख प्रिय नहीं है तो मैं दूसरों को भी दुख दूं, ये भी प्रिय नहीं है, उचित नहीं है। ऐसा बस बात इतनी सी है। अब इतनी सी बात लोगों को संसार में सबको समझ में आ जाए तो इससे बड़ा तो और क्या हो सकता है। क्या हो रहा है? ये पर्याय परिवर्तन। वही आत्मा, इधर देखिए, एक ही आत्मा, मेरी ही आत्मा जो है इधर से चली तो ये जन्म लिया, फिर शरीर छोड़ा, फिर जन्म लिया, फिर शरीर छोड़ा, फिर जन्म लिया, फिर शरीर छोड़ा, फिर जन्म लिया। अब ये एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब इन पर्यायों की संख्या गिनने बैठे, आज जाके सिमंदर स्वामी को पूछे तो सिमंदर स्वामी कहेंगे एक एक जीव ने अनंत बार पर्याय धारण कर लिए, और एक एक जीव ने अनंत बार पर्याय बनाए छोड़े, फिर बनाए फिर छोड़े, फिर बनाए फिर छोड़े। अब आत्मा तो त्रिकाल नित्य शाश्वत है। त्रिकाल नित्य शाश्वत का मतलब ये हो गया कि आत्मा के असंख्य प्रदेशों में से अनंत अनंत काल में एक भी प्रदेश खंडित होकर विभाजित होगा ही नहीं, अलग होगा ही नहीं। आत्मा के द्रव्य स्वरूप का नुकसान जरूर नहीं है, लेकिन आत्मा की पर्याय जो अनंत अनंत बदलती गई, उसमें कितनी बार दुखी हुआ एक जीवात्मा, कितनी बार दुखी हुई। जितनी बार शरीर बनाया उतनी बार दुखी हुई, जितनी बार जन्म लिया उतनी बार दुखी हुई, जितनी बार शरीर छोड़ा उतनी बार दुखी हुई। कितना हो गया प्रमाण? अनंत बार जन्म लिया, अनंत बार मरण हुआ, अनंत बार जन्म लिया, अनंत बार मरण हुआ। ये क्या हुआ सब? ये क्या हुआ सब? जन्म मरण ही तो हुआ है। तो जीव ने जन्म मरण के करते 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 दुख कितनी बार भोगा है, दुख कितनी बार भोगा है। बस इतनी सी बात अगर सबको समझ में आ जाए तो ऐसा ऐसा मोक्ष, मोक्ष किसको कहेंगे? जहां सर्वथा जन्म ही न हो, जहां सर्वथा मरण ही न हो, जहां जीवात्मा को कभी पुद्गल परमाणु ग्रहण करना ही न पड़े, जहां जीवात्मा को द्रव्य पर्याय धारण करनी ही न पड़े, उसी का नाम मोक्ष है। या उसको इस भाषा में कहिए कि जीवात्मा का बिना पुद्गल के संग का अपना स्थिर स्थायी स्वरूप ही मोक्ष है। अरे ये बात ध्यान में आ रही है? बोलिए भारती बहन, बोलेंगे शब्द? मत्यनंदा साहिब जी, ऐसा स्थान जहाँ पे जन्म मरण करना ही न पड़े, पुद्गल का संग करना ही न पड़े, और आत्मा अपने स्वयं स्वयं के रूप में चिर स्थायी समय तक वहाँ स्थिर रह सके। हाँ जी, बहुत अच्छा है। देखिए, तो ये आत्मा मोक्ष हम किसको कहेंगे? ये मोक्ष का स्वरूप आ गया। अब ध्यान दीजिए, मोक्ष का सुख कितना, मोक्ष का सुख कैसा, बस तो यही देख लो। यहाँ अनंत बार हम जन्म मरण करके दुखी हो रहे हैं,
और वहां पर आपको एक बार भी जन्म लेना ही ना पड़े, मरना ही ना पड़े। अब इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है? आपने सुख किसमें समझा है? गाड़ी बंगला मकान। अरे भाई साहब, ये तो कुछ भी नहीं है, ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। गाड़ी बंगला मकान, इससे क्या सुख होता है? खाना पीना शरीर सुख है, ये शरीर का सुख वहां काम का नहीं है। अब ये पर्याय धारण करना है। कितनी पर्याय हो गई, थोड़ा सा इधर ध्यान से देखना। चलिए, हमने ये तो पर्याय किसकी बताई? आत्मा की। लेकिन अब आत्मा ने पुद्गल द्रव्य ग्रहण किया और इसकी पर्याय बदलाई। अब पुद्गल द्रव्य जा करके आत्मा के साथ चिपके, पुद्गल द्रव्य आत्मा ग्रहण करके फिर छोड़े, फिर वापस ग्रहण करे, फिर छोड़े, फिर ग्रहण करे, फिर छोड़े, तो ये जो है पुद्गल द्रव्य की पर्याय कितनी बदलती जाएगी तब? अब ये किसकी? पुद्गल द्रव्य की पर्याय का परिवर्तन चल रहा है। कितनी बार हो गया ऐसा? परमाणु में से स्कंधात्मक हमारा शरीर बना, फिर छूटा, फिर शरीर बना, फिर छूटा, फिर शरीर बना, फिर छूटा। औदारिक वर्गणाएं ली, छोड़ी, श्वासोश्वास वर्गणाएं ली और छोड़ी, भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए और छोड़े, कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए और छोड़े। अरे अरे, 8 प्रकार की वर्गणाओं के परमाणुओं को हमने लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, और इस तरह से ये चक्र चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। ध्यान दीजिए, जैसे आत्मा अनंत अनंत जन्म मरण करे तो भी आत्मा मूल द्रव्य के रूप से शाश्वत त्रिकाल नित्य है, ठीक उसी तरह ही परमाणु भी अनंत अनंत बार कोई भी पर्याय बदले, लेकिन परमाणु मूल द्रव्य के रूप में त्रिकाल नित्य शाश्वत ही है। आत्मा का भी सर्वथा संपूर्ण नाश अनंत अनंत काल में भी कभी होता ही नहीं है। परमाणु का भी सर्वथा संपूर्ण लोप या अभाव या नाश अनंत अनंत काल में कभी होता ही नहीं है। बोलिए अमन जी, कैसे बोलेंगे? परमाणु का भी अनंत अनंत काल में कभी नाश नहीं होता, ऐसी जीव का भी अनंत अनंत काल में कभी नाश नहीं होता। हाँ जी, नाश शब्द का अर्थ क्या बताया? इसका नाश, नाश का मतलब सर्वथा नाश नहीं है, शरीर से बिछड़ना है। शाश्वत। नाश शब्द का अर्थ क्या करेंगे? सर्वथा लोप न हो, सर्वथा अभाव न हो, सर्वथा अस्तित्व नष्ट नहीं होता है। ख्याल में अस्तित्व हाँ। मूल द्रव्य का रहेगा और पर्याय अनंत 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 बदलती गई, बदलती गई, बदलती गई। इतनी अनंत अनंत पर्याय बदलने के बावजूद भी मूल द्रव्य रूप से अस्तित्व बना रहता है।